हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, सीरियल वेरियर सेकंड एडिशन का बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और अपडेटेड क्लास है। अभी तक हम लोग ने परसेंटेज और यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक को सॉल्व कर लिए हैं। इसका प्लेलिस्ट बन गया है, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक क्लास 1 में सॉल्व किए थे, और हम लोग इसमें वीडियो का देर ना करते हुए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको एक बार कर लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। देखिए, ए की कार्य क्षमता यानी कि यहाँ पर लिख दिया ए और यहाँ पर लिख दिया बी। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, यानी कि बी के जो एक है ना, तो इसके दोगुनी है। ठीक है, ये समझ गए। ए एक दिन में केवल 8 घंटा कार्य करता है। ये जो है नो, ए एक दिन में, देखिए ए है 8 घंटा काम कर रहा है, करता है, जबकि बी एक दिन में 12 घंटा काम कर रहा है। जबकि ये बी है, बराबर में लिख दिए, बी 12 घंटा काम कर रहा है। कौन कर रहा है? तो बी कर रहा है। 12 घंटा काम करते हैं। यदि एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है, एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर देता है, तो इसमें बोला है बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसी कार्य को कितने दिन में बी पूरा करेगा, तो यहाँ पर देखिए बी, बी को हम लोग दिन यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, ये जो भी काम कर रहा है, ये जो भी काम कर रहा है, तो कितना से कर रहा है भाई? 2 के एफिशिएंसी से, तो कितने है। यहाँ पर ये टोटल सब ए का है काम, यहाँ पर ए लिख देते हैं। यहाँ पर आप लोग कटाने में कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए यहाँ से हटा दिए। और यहाँ पर ये कुल कितना काम है? बी का है, ये बी कर रहा है सब। तो बी यहाँ पर कितने के एफिशिएंसी से कर रहा है? 1 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। यहाँ पर आपको चलिए, यहाँ पर 1 के एफिशिएंसी करती है। अब जितना कट रहा है कटा लेते हैं। ये वाला 12 से, ये 12 से कट गया, और इधर से तो कटेगा नहीं। यहाँ पर 8 दूनी का 16, यानी कि डी, यानी कि ये जो बी काम करेगा, यानी कि दिन यहाँ पर लिखा गया ना, तो दिन कितना दिन में काम कर रहा है भाई? तो 16 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसमें जो है, इसमें जो बुक में है स्मार्ट अप्रोच, देखिए यहाँ पर लिखा है ना स्मार्ट अप्रोच। इसी तरीका का हम भी सॉल्व कराएंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। आप लोग का एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरीका से हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अजय नो है, तो ग लिखा गया है, तो अजय 32 दिनों में अकेले कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है, तो भरत अकेले उसी कार्य का 7 गुना दिनों में पूरा कर सकता है। अब उसका 7 गुना कितना दिनों में पूरा करेगा, यह बताना है। तो देखिए, इसमें तो दोनों काम करना प्रारंभ कर रहा है, लेकिन ये अजय है ना, तो 32 दिन में अकेले ही कार्य को पूरा कर रहा है। यानी कि ए से अजय कर लेते हैं। अजय कितने दिन में भाई? तो यहाँ पर लिख देते हैं 32 दिन में अजय कार्य को पूरा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर दोनों को मिलाकर 8 दिन में कार्य पूरा हो जा रहा है, वो भी एकांतर दिन में। यानी कि पहले ए यहाँ पर अजय आएगा, और फिर यहाँ पर भरत आएगा, फिर अजय, फिर भरत, ऐसा ही करते करते यहाँ पर 8 दिन में पूरा काम हो जा रहा है। तो पहले देखिए, यहाँ पर अजय आया, फिर भरत आया, फिर अजय, फिर भरत, ऐसे ऐसे करते करते 8 दिन में आपका पूरा हो जा रहा है। तो यानी कि 8 दिन हो रहा है, तो 4 दिन तो मिला होगा अजय को और 4 दिन भरत को मिला होगा, यही टोटल काम करने के लिए। तो देखिए, 4 दिन अगर अजय आया होगा, और ये 4 दिन प्लस में कौन आ गया? 4 दिन भरत आ गया। तो टोटल काम ये भी कर लेता है 8 दिन में। तो बोल रहा है, तो भरत अकेले उसी कार्य का 7 गुना कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए, हम लोग अजय और भरत का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हो गया, इधर चल जाएगा, ये तो 4 है, तो 4 यहाँ पर घटेगा, तो कितना बच जाएगा आपका? यहाँ पर 32 में 4 गया था, 28 ए, 28 ए मतलब कि अजय इधर क्या हो जाएगा? 4 बी। ठीक है, यहाँ से कटा लेंगे, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 28 रहेगा, 28 ए, 4 सत्ते 28, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग का देखिए, अजय के सामने क्या है? 1 है, तो अजय का मान मिल गया 1, कि 1 हो गया। यहाँ पर बी से भारत का मान हो गया कितना भाई? तो 7 हो गया। ये दोनों का हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब बोल रहा है हम लोग, ये जो अजय है 32 दिन में काम कर देता है, तो अजय जो है ना कि 32 दिन में अजय काम को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर इसका अजय का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे कि 32 गुने 1, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 1 रख दिए। चलिए, यहाँ पर रख ही देते हैं। 32 गुने 1 तो कितना हो जाएगा भाई? 32। ठीक है, अब ये 32 का कितना कर रहा है कि भरत अकेले उसी कार्य का 7 गुना। अब जितना कार्य है इसका 7 गुना कौन करेगा भाई? भरत। तो भरत के कितना है भाई? 7 है नीचे, यहाँ पर 7 है। अगर 7 और 7 काट देगा तो पूरा पूरा करने में कितना दिन लगेगा? यहाँ पर दिन हम लोग को ज्ञात करना है ना, यानी कि ये टोटल कर देगा। 7 7 कट गया तो कितना बच गया? 32, यानी कि 32 दिन लगा देगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ऐसा कैसे लिख दिया। आप लोग नोट्स बना रहे हैं, चाहे समझते जाते हैं तो समझिए। अब देखिए, यहाँ पर पूरा टोटल आ गया कि कैसे कैसे हो गया। ये 32 से अकेले काम कर रहा है, ये बोल रहा है 8 दिन में कर देंगे दोनों मिलकर। तो दोनों का 4 4 हाली मौका मिला होगा, अल्टरनेट पे काम हो रहा है एक एक दिन, तो 4 4 हाली मौका मिला होगा। तो इधर से हम लोग ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब 32 ए है, तो 32 ए है, चाहे इसमें मान रखे चाहे इसमें मान रखे, टोटल आएगा यहीं पर आएगा 32 आएगा।
ठीक है। अब 32 आ गया टोटल, इसका 7 गुना कर देना है, और ये भरत कितने दिन में करेगा, 7 से भाग करा देंगे, तो यहाँ पर 32 दिन में हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। ये बोल रहा है, रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। रक्षित अकेले एक नली को साफ करने में 20 घंटा लेता है। ये कितना ले रहा है भाई, 20 घंटा ले रहा है। कौन, रशीद, यानी कि 8 से इसको हम लोग सूचित कर देते हैं। रशीद कितना भाई, 20 घंटा ले रहा है। ठीक है। जबकि अजय अकेले अकेले काम करते हुए इसे 12 घंटा में साफ कर सकता है। ये अजय है, अजय कितना भाई, 12 घंटा में साफ कर रहा है, कर सकता है। तीनों मिलकर नली को सफाई में केवल 5 घंटे का समय लेते हैं। सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए तीनों मिलकर, तो यहाँ पर तो है रशीद, यहाँ पर रशीद प्लस में यहाँ पर अजय, प्लस में यानी कि सतीश लिखना है। सतीश यहाँ पर हो गया। ये तीनों मिलकर कितना कर रहा है भाई, 5 घंटा। ये तीनों मिलकर 5 घंटा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे इसका, तो इसका क्या ले लेते हैं, 30 नहीं जाएगा 60 ले लेते हैं। तो 60 लेंगे तो 20 तीन कितना हो जाएगा 60, अब 12 25 60 है। ये वाला कितना से चल जाएगा, यहीं पर 12 25 60, यानी कि 12 से चल जाएगा। अब हम लोग जान गए ये टोटल कितना है, 12। ये है रशीद, ये है अजय, ये दोनों को मिलाकर कितना होगा, 5 3 8, यानी कि रशीद अजय का मान है 8, तो इसका कितना हो जाएगा कि 12 हो जाए। तो यहाँ पर कितना अगर जोड़ दे कि ये 12 आ जाए हम लोग को, तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत। यानी कि हम लोग को मालूम चल गया कि ये सतीश जो है ये 4 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर, अब बोल रहा है सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। अब अकेले काम टोटल वर्क 60 है। अब कौन कर रहा है, सतीश। सतीश कौन है भाई, ये है, यानी कि एस है, समझ लीजिएगा। एस का मान कितना है, 4 के एफिशिएंसी से कर रहा है, तो कितने दिन में पूरा करेगा, चाहे कितने घंटा में। अब हम लोग कटाएंगे 4 से, तो 4 एकम 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 4 पचे 20, 15 चौका 60 हो गया, ऐसे भी हो जाएगा। तो आपका कितना मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, देखिए कुछ सीरियल में पूछा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिन में पूरा कर सकती हैं, यदि 16, यहाँ पर 16 लिखा है, टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया था। देखिए 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ठीक है भाई, तो देखिए 15 यहाँ पर लिखा है, 15 क्या मैन, तो 15 हम लोग मैन लिख लिए। ठीक है। अब प्लस में है 25 वुमेन, 25 महिला है। ठीक है। अब इस कार्य को कितने दिन में कर रही है, तो 9.6 दिन में पूरा कर रही है। अब इसी कार्य को 16 महिला जो जो बोल रहे हैं वो साफ लिखते चलना है, ठीक है ना। 16 महिला यानी कि 16 वुमेन 27 दिन में कर रही है, तो 27 दिन में इसको पूरा कर रही है। ठीक है। तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 16 पुरुष ले लिखाना है ना, तो हम पहले मैन और वुमेन का एफिशिएंसी लिखाने कि आखिर कितना से काम कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दशमलव हटेगा तो नीचे का आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव तो हट गया, अब कटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर कटाता है 3 से कटा लेते हैं, तो तीतरी का 9 और 3 दूनी का 6, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कट जाएगा, 3 9 27 हो गया। अब इधर से 2 से कटा लेते हैं, 2 पचे 10, इधर से 2 से कटाए, 2 एकम 2 और 6 दूनी का 12, ये 16 से और ये 16 कट गया। और ही कुछ कटेगा, और कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है। देखिए ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, उधर गुना करा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 15 मैन प्लस में 25 वुमेन, एक क्या लिख देगा, चलिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पर 25 वुमेन बराबर, ये उधर चल जाएगा तो 9 पचे 45 है, और फिर वुमेन है तो वुमेन लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी इसका करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 15 मैन अब उधर चल जाएगा, घटेगा ना, तो इधर कितना बच जाएगा आपका, 45 में 25 घट गया तो 20 बच गया। ठीक है। 20 वुमेन। तो आप देखिए इधर घटा लेते हैं, 5 3 15 और 5 चौका का 20। ठीक है। तो माइन का एफिशिएंसी कितना, माइन कितने से काम कर रहा है, 4 के स्पीड से, चाहे कुछ भी, माइन 4 के यदि से काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए वुमेन कितने से, तो वुमेन आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 एफिशिएंसी मिला, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा। चलिए नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, माइन या वुमेन का इसमें को किसी में मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे या तो इसमें रखेंगे, तो हम लोग इसी में रख लेते हैं, एक यहाँ रखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 16 वुमेन है, तो वुमेन के जगह पे कितने के स्पीड से काम कर रही थी, 3 के, तो यहाँ पर 3 हो गया। कितने दिन काम की है, तो 27 दिन काम की है। ठीक है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है भाई, तो 16 पुरुष यानी कि 16 16 हम लोग का मैन, यहाँ पर थोड़ा एती हो गया, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 16 पुरुष, पुरुष भाई कितना है, तो 4 से काम कर रहा है, 4 कितने दिन में काम को खत्म करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दिन यहाँ पर लिख देते हैं, कितने दिन में काम को खत्म करेगा, तो यही ना याद करना था। इसमें मान रखेंगे एक तरफ,
एक बार आराम से देख लीजिए ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे। घबराना कुछ नहीं है, एक बार सीख लिया जाएगा तब बाद में पूरा तेजी से किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया, पूरा रख दिया मान, और इधर हम लोग रखे, आज जो ज्ञात करना है उसको लिख दिए, टी लिख दिए। अब देखिए इधर 16 है और इधर भी 16 है, कट गया। अब इधर कटाएंगे तो नहीं कटेगा, तो इधर गुना कर देते हैं। 17 के 21 की 1, 3 6 और 2 8, 81। ये बात, ये 4 है तो उधर से आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये डी है नो, तो इधर बच गया, यानी कि यहाँ पर बच गया 3। अब यहाँ पर कटाएंगे तो कितना से कटेगा, 4 दूनी के 8। अब 1 है तो नहीं जाएगा, तो भाई डबल उतरने के लिए यहाँ पर देखो जीरो बैठा देते हैं, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एगो जीरो जाएगा तो 4 दूनी के 8 है, और फिर बचा 2, तो हाँ 4 दूनी 8 और फिर बचा 2, तो 4 पचे 20। यानी कि आ गया हम लोग का दिन, कितना दिन लगेगा, 20.25 दिन। ये आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए ये बोल रहा है ए बी और सी एक कार्य को 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकता है। यदि काम को शुरुआत ए से होता है और ने मतलब कर और ने बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगी। तो देखिए अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, मतलब बारी बारी से आता है और काम कितने दिन में हो जाएगा। तो देखिए ये कितने दिन से भाई काम कर रहा है, ये 30 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, पूरा कर रहा है। और बी यहाँ पर ले लेते हैं, बी कितना 40 दिन में, और सी का भी दे दिया है तो सी 50 दिन में। अब हम तीनों के इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए इसका हम निकालेंगे तो जीरो तो एक बार होबे करेगा। अब यहाँ पर बुझा रहा है तो यहाँ पर पंचों का 20 और 20 3 60, यानी कि 60 एगो जीरो ले लेंगे, इतना हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6, यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा यहाँ पर दोनों है तो 4 पचे 20, यानी कि 40 थाली में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, इतना हाल में कट जाएगा। अब रफ्तार में बढ़ा लीजिएगा तेजी से करने का, ये इतना हो जाएगा। अब बोल रहा है कि काम 12 बरिस में हो रहा है, तो पहल का दिन ए आया, दूसर का दिन बी आया, तीसर का दिन सी आया, तो ए बी सी आया, तो ये कितने दिन हो गया भाई, तो 3 दिन हो गया, पारा है तो 3 दिन में यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, यहाँ पर काट दिए तो देखिए 3 दिन में कितना हो रहा है भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, अब 20 दूनी 40 है, 40 है 5 है, 5 45 टू 47, यानी कि आपका 47 काम हो रहा है, ठीक है ना। 3 दिन में 47 काम हो रहा है, तो अब हमको 600 काम कराना है टोटल, तो कितना से करेंगे, तो देखिए अगर 10 भी रखेंगे तो 470 हो जाएगा, 11 रखेंगे तो मान लीजिए 11 रखेंगे तो 470 हो रहा है ना, तो इधर हो जाएगा 20 होगा, तो यानी कि 5 से 20 के लपेट में जाएगा। 12 रखते हैं, 12 रख के देखते हैं, यहाँ पर 12, तो देखिए 47 में और 12 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 7, हाँ 7 दूनी के 14, और फिर इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7, 8 7 घर से लिया तो 9 और 7 कितना आ जाएगा, 16, 16 की 6 हाथ में लगा, 1 4 1 5, यानी कि 564 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 12 से गुना कराएंगे तो आएगा आपका 564, ठीक है। इधर भी 12 से गुना करा लेते हैं, तो 12 में 4 है 36, यानी कि 36 दिन में कितना हो गया, 564 काम। अब कौन आएगा भाई काम करने के लिए, ए आएगा, फिर ए आएगा तो एक दिन और ही आया, एक दिन और ही आया तो काम कितना कराया, 20 को और ही काम कर दिया, यानी कि और ही कितना काम हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, यानी कि 84 काम हो गया। यहाँ पर नहीं है जगह इसलिए उधर लिख रहे हैं। तो और फिर एगो आएगा, कौन आएगा अब की बार, अब कहें बी आएगा, तो बी आया तो ये कितना काम लेकर आएगा करने के लिए, 15 को और लेकर आ गया, तो यहाँ पर 15 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 9, यानी कि 5। अब यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया टोटल 599 कार्य हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया कितना, 36 37 38, यानी 38 दिन में 599 काम तो हो गया। अब तो जगह नहीं है, बाकी यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 38 तो काम हो गया, 38 दिन में काम इतना हो गया। अभी काम कितना बचा है, एक काम बचा है, जो बचा रहता है ऊपर लिखा जाता है, ये 38 दिन हो गया, जो काम बचा रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो काम करने आएगा तो उसको नीचे लिखा जाता है, सी आएगा नो तो सी नीचे लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि समझना है, यही मेन कंसेप्ट है। तो इतना तो कोई भी कर लेगा, बाकी यहाँ पर देखिए जो काम मतलब कितना दिन में हुआ तो वो लिखेंगे, लिख देते हैं एक बार यहाँ पर दिन, और जो काम यहाँ पर बचा हुआ है मतलब कि यहाँ पर सेविंग है, यानी कि अभी बचा हुआ है, और जो लेकर आएगा मतलब अभी आएगा तो उसमें यहाँ पर लिखा जाएगा, समझ में आ गया। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 38 है, 38.1/12, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सूख जा रहा है बार बार, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे कैसे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं और 25 महिला उसी
काम को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिला एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर लगभग पीछे जो क्वेश्चन बनाए थे 19 नंबर उसी के आधार पर है, आप लोग भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 15 पुरुष, तो यहाँ पर 15 जो है ना 15 क्या है भाई, मैन है। किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, नहीं 25 दिन में कर रहा है। अब बराबर है 25 महिला, 25 को वुमेन, ठीक है, उसी काम को 40 दिन में कर रही है, इस काम को 40 दिन में कर रही है। तो हम लोग का बताना क्या है, 15 पुरुष और 25 महिला। तो पहले इसका एफिशिएंसी निकालने के कितना कितना काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 है और इधर 25 से खत्म हो गया। इधर देखिए यहाँ पर 25 15, इधर कटा लेंगे 8 25 40, इधर हो गया और कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर होगा मैन, मैन का एफिशिएंसी कितना आ रहा है भाई, तो मैन 8 से काम कर रहा है, लेकिन वुमेन कितने से कर रही है, वुमेन यानी कि 3 से कर रही है। ठीक है, अब यही हम लोग को बताना है 15 पुरुष, तो 15 पुरुष है, यहाँ पर देखिए 3 है नहीं 8 से काम कर रहा है। यहाँ पर अपने मन में रख देना है, उधर तो रख रख के बताए थे। देखिए 15 पुरुष, यहाँ पर देखिए 15 पुरुष 8 से 9 तो कितना हो जाएगा, 15 8 20 से, यानी कि 120, 120 हो गया ये। प्लस में 25 महिला 3 के एफिशिएंसी से काम कर रही है, तो 25 3 75, ये हो गया। अब बराबर में हो जाएगा। अब यह बोल रहा है कि एक साथ कितने दिन में काम करेगा, तो ये कितने दिन में काम करेगी, तो यहाँ पर दिन लिख देते हैं और यहाँ पर एगो किसी का मान यहाँ पर रख देंगे, बराबर करेंगे तो समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब लिख सकते हैं हम भी सब टोटल, बाकी देखिए अपने मन में करते रहिए ऐसे ऐसे काम। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं, यहाँ पर 8 रख देते हैं। ठीक है, एगो में किसी में रखेंगे, यहाँ पर वुमेन का रखेंगे चाहे इसमें रखेंगे, दोनों बराबर आएगा। तो 8 रखेंगे तो 15 8 20 से यहाँ पर 120, रुकिए थोड़ा रुक रहा है, 120, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गुने 25। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का बच गया, तो इधर क्या करेंगे भाई, इधर जोड़ देते हैं, तो इधर हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर 7 2 9 1, यहाँ पर दिन है तो दिन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतना है 9, तो अब एक बार और लिख देते हैं कि ताकि इजी रहेगा कटाने में। अब हम लोग 5 से कटा लेते हैं, तो 5 से कटाएंगे तो कितना वर्थ में जाएगा, यहाँ पर देखिए गलती हो जाता है, यहाँ पर 20 है 120, तो देखिए 5 से कटाएंगे तो कितना आदमी में जाएगा, 5 3 15 और 5 9 45, यहाँ पर 5 9 45 दिन। अब फिर इधर हो जाएगा आपका 50 25, इधर कटा लेते हैं 50 25, और ही कटेगा। अब तो लग रहा है कि नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 को लिख देते हैं यहाँ पर। अब से देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका गुना करा देते हैं कितना हाल में, यहाँ पर हो जाएगा 0 की 0, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, और इधर हो जाएगा 5 1 6, यानी कि 600 आ रहा है। ये वाला दिन है, इसमें ना तो जाकर बाटा में गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो कितना आएगा, तो यानी कि 49 आ जाएगा। ठीक है, 39 वाले आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 0 आ रहा है ना, तो देखेंगे किसके ऑप्शन में 0 है, तो देखिए 25 15 15 5, यानी कि 15 5 20, यानी कि इसके यूनिट लास्ट डिजिट क्या आ रहा है कि 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं 0 और 5, इसमें 5 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये देखिए 5 दूनी 10 5, ये भी 5 आ रहा है, गलत होगा। ये देखिए 25 15 15 4 कितना हो जाएगा आपका, 15 4 9, इधर तो नहीं हो सकता, तो यही वो ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मतलब क्लियर है कि हमारा डाउट मतलब कि इधर कोई कुछ गलती नहीं करे हैं, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर सोल्व करिएगा तो आ जाएगा उतना ही। देखिए कटेगा, यहाँ पर कटेगा, एक बार थोड़ा सा कटा कर देखते हैं, तो इधर कटेगा कितना आ जाएगा, तो 3 से कटा लेते हैं, तो 3 दूनी का 6 200, अब बाटा में यहाँ पर आ जाएगा 3 का 3 3 का 9 13 तो आ रहा है। तो देखिए यहीं एगो है कि नीचे भी 13 आ रहा है, सब में तो है, लेकिन 13 आ रहा है ना, तो कन्फर्म है कि हमारा सवाल सही है। अब यूनिट डिजिट लगा लीजिएगा, उसे मालूम चल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला है ये प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना यहाँ पर ये है तो 5 घंटा काम कर रहा है, ठीक है, प्रतिदिन, और उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में। ठीक है, और बी प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और इसी कार्य को बी प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहा है और 10 दिन में पूरा कर दे रहा है। ठीक है, कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग के ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो 5 दूनी का 10 है, यहाँ पर हो गया, इधर से कटा लेते हैं, 2 चौके 8, और ही कटेगा, हाँ, फिर यहाँ से कटा लेते हैं तो 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना आया, ए कितने से कर रहा है 3 से, बी कितने से कर रहा है, बी कर रहा है आपका 2 से। ठीक है, अब बोल रहा है वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो ए प्लस में बी मिलकर 8 घंटा कार्य किया। ठीक है ना, तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है, ठीक है ना, तो कितना दिन में पूरा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 8 दिन हो गया, 8 दिन मतलब कार्य 8 घंटे कार्य करते हैं ना भाई, देखिए 8 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग को दिन निकालना है, तो यहाँ पर दिन अभी रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, एगो मेहमान किसी में रख देते हैं, तो 3 रख लेते हैं यहाँ पर, 5 1 15 15 8 20 से 120 काम है। ठीक है, ए और बी मिलकर 8 दिन काम कर रहा है, कितने दिन में पूरा करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कटा लेते हैं। यहाँ पर पहले मान रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और बी का मान कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 गुने 8। यहाँ पर हो जाएगा आपका 120, यहाँ पर डे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कटा लेते हैं। तो कितना से कटाएंगे, तो इधर 5 से डायरेक्ट कटाते हैं। तो 5 दूनी के 10, 50, यहाँ पर 5 दूनी का 10, 5 का 20, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर भी कट जाएगा, तो कितना से कटेंगे, 8 की 24। ठीक है, तो यहाँ पर दिन कितना लिखेंगे, तो 3 दिन में अपना काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 डेज। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीरियल में पूछा था, इजी वीक था। चलिए अब देखिए 23 नंबर देखते हैं। इसमें कर रहा है, प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकती है। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है। दीक्षा शेष टाइपिंग कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ पर है प्रतिमा, यहाँ पर हो गई दीक्षा। तो ये प्रतिमा क्या कर रही है, 10 घंटे काम कर रही है। यहाँ पर ये दीक्षा है जो 15 घंटे में कार्य को पूरा कर सकती है। तो पूरा दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इसको निकालेंगे तो 30 ले लेते हैं। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इधर काम करने का इसका हो जाएगा 15 दूनी का 30। यहाँ पर दोनों का एफिशिएंसी हम लोग को ज्ञात हो गया। अब देखिए ये टोटल वर्क होता है। यहाँ पर 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है। तो भाई प्रतिमा हम लोग ऐसे माइंड से देख लेते हैं। प्रतिमा अगर 4 घंटा काम कर रही है, तो 4 घंटा काम कर रही है ना, तो चलती है 12, यानी कि वो अपना 12 काम कर दिए पूरा। ठीक है, वो अपना कितना काम किया भाई, तो 12 काम पूरा की है। तो अभी काम बचा कितना है, यहाँ पर बच गया 8, इधर बच गया 1, यानी कि 18 काम अभी शेष रह गया। ये काम क्या हो गया, शेष है। तो ये शेष काम को कौन करेगा, अब ये दीक्षा शेष टाइपिंग कार्य को कितने दिन में, कितने घंटे में पूरा करेगी। तो ये मतलब 2 के एफिशिएंसी से काम कर रही है। तो 2 के कर रही है, तो इधर से कटा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया। जौवन मतलब काम कर रहा है तो उसको काम करा कर उसको हटा देंगे, और जितना शेष बच गया उससे हम लोग मतलब जिससे पूछेगा तो उसको हम लोग रख देंगे। इसमें दीक्षा का पूछा था, तो हम लोग दीक्षा की एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो 2 के एफिशिएंसी से 18 काम करेगी, तो 9 दिन में पूरा कर देगी। ठीक है नो। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए 24 नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ये ऐसा टाइप तो बार बार हम लोग बना रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ये बार बार सीरियल में पूछा जा रहा है, तो इसको करके ही जाना है अच्छा से। इस पर कैलकुलेशन तगड़ा भी दे सकता है, इजी भी दे सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग इसको बना लीजिएगा, चाहे देखते हैं, बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, इसमें देखिए 12 पुरुष है, तो 12 पुरुष है ना, तो यहाँ पर 12 मैन हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 16 बॉय हो जाएगा। कितने दिन में काम को कर रहा है भाई, तो 5 दिन में काम को पूरा कर रहा है। और जबकि 13 मैन, यहाँ पर 13 मैन, ठीक है ना, और 24 बॉय इस काम को 4 दिन में कर रहा है। 4 दिन में कर रहा है। मैन और बॉय का एफिशिएंसी निकाल कर इसमें रख देना है। ठीक है, अब देखिए कट नहीं रहा है इधर उधर से, तो अब हम लोग इसमें गुना करा लेंगे, तब 12 × 5 = 60 हो जाएगा। रुकिए यहाँ पर तो इधर इधर भी इधर कर रहा है, यानी कि 12 × 5 = 60 मैन, और प्लस में 16 × 5 = 80 बॉय। 16 × 5 = 80 बॉय, और बराबर इधर हो जाएगा 13 चौका 52, यानी कि 52 मैन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 चौका 96, यानी कि 24 चौका 96 हो जाएगा, 96 बॉय हो जाएगा। ठीक है ना, इतना तो हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग खेती कर लेंगे। इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 में से 60 माइन में ले, यदि 52 माइन घट गया तो कितना बचेगा, 8 माइन। 8 माइन इधर बच गया, बराबर उधर चल जाएगा। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 96 में ले 80 घट गया, तो इधर कितना बचेगा, 16। 16 बच जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर 6 आइए, हाँ 16 बच जाएगा, 16 बॉय हो जाएगा। अब देखिए 8 दूनी का 16 हो जाएगा। यहाँ पर माइन कितना है भाई, तो माइन है 2 है, तो माइन 2 है, और यहाँ पर बॉय का एफिशिएंसी कितना है, तो बॉय का है 1 है। तो माइन बॉय का तो हम लोग को निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान यहीं पर रख देते हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट उतारेंगे नहीं, यहीं पर रखते हैं। देखिए 29 माइन है ना, तो 29 माइन है तो 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना करा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ पर थोड़ा सा रुक रहा है, तो देखिए 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 58 हो जाएगा। प्लस में बॉय है 22 गो है, ये 1 की एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, तो मतलब हो जाएगा आपका, हो जाएगा 22 के 22। ठीक है, अब प्लस में मतलब कि ब्रैकेट कर देंगे, ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो कितने दिन में भाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डे लिख देते हैं। अब बराबर हो जाएगा। अब इसमें या इसमें किसी में एगो का मान, मतलब ये सब मान रख कर हम लोग इसका बराबर कर लेंगे। चलिए इसमें रख लेते हैं, तो 12 दूनी के 24, माइन 2 से काम कर रहा है, तो 12 दूनी के 24 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब प्लस में हो जाएगा आपका बॉय 1 से कर रहा है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। कितने दिन में कर रहा है भाई, 5 दिन में कर रहा है, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, इसको कट जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10, और फिर 7 1 8, और मतलब 80 डे। इधर हो जाएगा आपका, इधर 6 4 10 है, और फिर 3 1 4, यानी कि 40।
बराबर हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 आएगा 0 को 0, इतना हो गया। इसको हम लोग कटा दिए 0 से 0। अब यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 है, और इधर कटाएंगे 4 पच्चे 20, यहाँ पर हो गया। तो यानी कि डे में आ रहा है आपका 5/2। तो ये इधर से कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहीं से भी कटा सकते हैं कहीं से भी। तो देखिए कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 पॉइंट नहीं जाएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि 2.5 आ जाएगा, 2.5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आया होगा। आप लोग बस इसको ये वाला ही ध्यान रखिएगा, उसमें जितना देगा पहले मैन और मतलब जो जो दिया रहेगा, बच्चा चिल्ड्रन पति पत्नी कुछ भी दिया रहेगा, उसका हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, जो भी पूछेगा उसमें रख कर एगो के बराबर कर देंगे, अब बस अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 15 पुरुष और 21 महिला एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उसी कार्य को 64 दिन में पूरा कर सकती हैं। 18 पुरुष और 24 महिला एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो देखिए ये तो भाई इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो फिक्स है, हम तो पढ़ के इसको जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए इसमें डाटा इधर उधर कर देगा, ये मतलब बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए इसके हम लोग कितना बना लिए। अब आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं तो बना कर कीजिए, लेकिन हम भी बना देते हैं, नहीं तो कोई बोलेगा कि इसमें डाटा भारी था तो छोड़ दिए। आप लोग एक काम कीजिएगा कि इसको बनाने से पहले आप लोग पहले से बनाइएगा और आंसर आ जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और हम भी बना देते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा कैसे कैलकुलेशन इधर उधर रहता है। देखिए यहाँ पर 15 पुरुष और 21 महिला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 15 मैन और प्लस में 21 21 वुमेन, ठीक है। एक साथ मिलकर कार्य को 56 दिन में कर रही है, ये कितने दिन में भाई, 56 दिन में कर रही है। जबकि 12 पुरुष और 24 महिला, यानी कि 12 मैन, ठीक है, प्लस 24 महिला एक साथ कार्य करके उसको कितना दिन में, 64 दिन में पूरा कर सकती हैं। हम लोग को बताना है 18 पुरुष और 24 महिला एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो पहले इसका तो एफिशिएंसी निकालेंगे। अब जो कट रहा है तो कटा लेते हैं, इधर कटाते हैं हम लोग, कितना से कटा ले, 4 से कटा के देखते हैं। तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौका 16, इधर से कटाए 4 एकम 4, इधर 4 छक 24, यानी कि और कटेगा 4 छक 24, ठीक है। इधर से 2 से कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, इधर 8 दूनी 16, अब तो नहीं कटेगा, अब हम लोग को गुना कराना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा 15 सत्ते 75 से, तो मतलब कि 105, यानी कि 105 हम लोग इसी प्रकार से पढ़ाई याद कर रहे हैं। चलिए आप लोग भी कर लीजिएगा 15 सत्ते 75 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 105 मैन, आप प्लस में अब 7 में 21 से गुना करेंगे तो 7 7 दूनी 14, यानी कि इतना 100 मतलब 147 वुमेन। अब बराबर में हो जाएगा इधर कितना आ जाएगा, 8 से हम लोग करेंगे 12, 12 बट्टी 96, यानी कि 96 मैन हो जाएगा। और फिर आप लोग का इधर हो जाएगा वुमेन कितना होगा, इधर करा देंगे, और चौका 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, इतना हो जाएगा वुमेन, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए इधर हम लोग घटाएंगे तो इधर कितना, इधर मतलब कि आएगा ना, इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 105 में ले इतना बच जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, इधर बच जाएगा आपका 4 5 9, यानी कि 9 9 माइन बच जाएगा, ठीक है। प्लस में अब बराबर कर लेते हैं, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है, ज्यादा है उधर, उधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 को में ले, 12 को में ले 7 घटा तो कितना हो जाएगा, 5 5 हो गया। अब इसका 8 यानी कि 4, और ही कुछ बच रहा है तो नहीं कट रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए कटा लेते हैं, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, यानी कि माइन का मान मिल गया, मैन का मान आपका आ गया 5, और वुमेन का मान आ गया आपका 1, नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए इतना पर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डाटा इसमें रखेंगे, तो 18 पच्चे कितना हो जाएगा आपका, 18 पच्चे 90, यानी कि यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 90, प्लस में महिला कितने से काम करिए, 1 के, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24, यानी कि 24 हो गया, ठीक है। कितने दिन में काम करेगी इसको हम लोग लिख लेते हैं, और इसमें एक को मान रख लेते हैं, तो 15 पच्चे 75, यानी कि यहाँ पर 75, और प्लस में इधर हो जाएगा आपका 21, 21 हो जाएगा, कैसे 1 रखेंगे वुमेन में तो 21 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 56, ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ पर इतना हो गया ना, तो अब जोड़ लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 9 और 9 दो कितना हो जाएगा 11, ठीक है, इतना देन अब बराबर इधर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6, यहाँ पर 7 2 9, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 56। अब कटेगा तो कटा लेते हैं, कटे भी करेगा, यहाँ से 2 से कटाते हैं पहले, अब कितना से कटेगा पहले 2 से कटा के देखते हैं, तब 5 दूनी का 10, अच्छा 2 पचे 10 बोले, 2 पचे 10, इधर 7 दूनी 14, यहाँ पर दिन है तो दिन, यहाँ पर 2 से कटा लेते हैं एक बार और, तो इधर कटाएंगे तो कितना से कटेगा, इधर से 2 से कटा लेते हैं यहीं पर, तो 2 दूनी का 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इतना हो गया। फिर इधर बच गया आपका, इधर बच गया 56, यहाँ पर हो गया ना, इतना हो गया, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर 57 है ना, तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 19 19 19 सब में नीचे है, ये भी तो जाएगा नीचे ना,
तो ये भी 19 होगा, तो यानी कि कितना से काट लें, तो 3 3 9 27 यानी कि 3 से कटेगा, तो इधर और 3 से कटा है तो यहाँ पर 19 आ गया, इधर 3 से कटा लिया तो कितना बचेगा, 3 एकम 3 है, 3 पचपन 3 छक्का 18, यानी कि हम लोग का आ गया। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 यानी कि यूनिट डिजिट 36 आएगा, 36/19। अच्छा नो, तो इसको देख लेते हैं, 9 7 63 है और 63 6, तो कितना हो जाएगा भाई, तो इधर 9 हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, ये नहीं होगा। अब देखते हैं इसको देख लेते हैं, इसका 9 7 63 है और 63 5, ये भी नहीं होगा, इधर भी हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर देखते हैं 9 7 63 9, कितना हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर तो 2 बचेगा फिर भी। इधर देखते हैं 9 7 63 3 6, तो यानी कि हम लोग का यूनिट डिजिट 6 निकालना था, 6 36 की 6 आता, यहाँ पर और कुछ आता गुना करते तो यहाँ पर नीचे 19 आता, तो ठीक है, तो यही मिल रहा है एगो, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। गुना नहीं कराना है, थोड़ा थोड़ा बचना है, इसी प्रकार करना है, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ तो इतनी नहीं है, करना पड़ेगा फास्ट, मतलब तरीका से करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें बोल रहा है ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है, बी 7 दिन में 25% कार्य कर सकते हैं। यदि वो अकेले कार्य करते हैं, यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वो कितना कार्य प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए। इसमें क्या कर रहा है कि ये जो काम कर रहा है 7 दिन में 20% कर रहा है, तो 20% का मान होता है 1/5 होता है। ठीक है, कौन कर रहा है भाई, तो एक कर रहा है, तो 20% कर रहा है कितना दिन में, तो 7 दिन में। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 दिन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करा देंगे, तो 7 5 35। ठीक है, यहाँ पर 35 हो गया, टोटल कार्य 35। अब देखिए ऐसे तो हो गया, आप लोग को अगर समझ में, कितना लोग तो समझ गए होंगे, किसी भाई नहीं समझे होंगे, तो उनके लिए देखिए यहाँ पर बता देते हैं कि ये 7 दिन में कितना परसेंट काम हो रहा है भाई, तो 20%। हम लोग का काम कितना चाहिए, 100% का काम चाहिए, तो हम लोग को देखिए 20 5 100, 7 5 35, यही हम लोग 35 लिखे थे, जैसे कि आप लोग समझ गए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आता होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब बी को देख लेते हैं, बी इसी प्रकार, तो ये 7 दिन में 25% काम कर रहा है, तो 25% मतलब 1/4। आप लोग इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं, अब तो आप लोग कंसेप्ट समझ गए, आप कैसे भी कर सकते हैं। ये कितने दिन कर रहा है भाई, 7 दिन में, तो 7 दिन में 25%, तो 100% काम कराने के लिए तो 7 का 28 हो जाएगा, ये 28 हो गया काम। ठीक है ना, अब हम लोग इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 35 और 28 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से ले लेते हैं, 7 5 35, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 20 यहाँ पर 7 14, तो यानी कि 14, एगो जीरो था तो एगो जीरो, इतना हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं कितने से जाएगा, ये तो 5 से नहीं जाएगा, अगर 4 से जाएगा तो 4 पचे 4 से चल जाएगा, 4 पचे 20 और 4 चलती 12 2 14, हाँ तो 4 से चल जाएगा, तो इधर 4 लिख दिए। इसको कितना ले चलते हैं, 8, यानी कि 100 तो 5 लिमा सही हो जाएगा, और 40 करेंगे तो 8 पचे, यानी कि 5 से कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 8 पचे 40 है, आप ही 5 में 10 और 4 14। ठीक है, हम लोग को समझ गए, एफिशिएंसी इस दोनों का मिल गया। अब बोल रहा है वे एक साथ 7 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो देखिए एक साथ ए और बी मिलकर ये कितने दिन काम कर रहे हैं भाई, 7 दिन कर रहे हैं, तो कितना कार्य कर दिए, तो ए और बी मिलकर कार्य कर दिए, ये कितना कर रहे हैं 4 से, ये 5 से, तो दोनों 4 5 9, 9 में 7 से गुना करें देंगे, एक बार लिख देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे, 9 7 63। ठीक है, यहाँ पर 63 हो गया, तो यही बोल रहा है प्रतिशत में बताना है कि ये काम कितना हुआ है, तो देखिए 63 काम हुआ है, टोटल काम कितने मिले, तो यानी कि 140 में से हम लोग परसेंट के लिए 100 से गुना करते हैं, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 7 से कटा लेते हैं, 7 7 9 63, इधर 7 दूनी 14, इधर हो जाएगा आपका 90, 90/2 कितना हो जाता है भाई, तो 90/2 45 होता है, तो 45% हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ना, इसमें ये कंसेप्ट था कि इसको हम लोग कैसे तोड़े। अगर आप लोग को ये मालूम रहता तो बनता, नहीं तो एग्जाम में सोचने में टाइम चल जाता, क्या कि कैसे करे क्या करे, तब तक एग्जाम में तो टाइम निकल जाता। अब आप लोग को मालूम हो जाएगा तो ऐसे बना सकते हैं जल्दी जल्दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है, ये भी एक नया टाइप है। देखिए 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उसके साथ जुड़ गए तो शेष काम को पूरा करने में उसे अब कितना दिन लगेगा। ठीक है ना, अब हम लोग इतना जान गए। अब देखिए 30 पुरुष था ना, 30 मैन था, तो मैन तो हम लोग लिखते हैं चाहे नहीं भी लिखते हैं, 30 मैन कितना दिन में भाई, 12 दिन में काम कर सकता था। लेकिन यही काम को क्या होगा कि 6 दिन के बाद, यानी कि 30 पुरुष था ना, या ध्यान से सुनिएगा कि 30 पुरुष था, 6 दिन काम किया। ठीक है, 12 दिन कर सकता था, लेकिन यही काम होकर 30 पुरुष 6 दिन काम किया, तब जाकर उसके बाद कितना आया, 24 को और आ गया। पहले से तो 30 था लेकिन 24 को और आ गया, तो कितना हो गया, 4 3 2 5, यानी कि 54 हो गया, 54 पुरुष हो गया। अब बोल रहा है तो उसके साथ जुड़ गया, तो शेष काम को पूरा करने में अब मतलब कि अब कितने समय लगेगा, तो देखिए अब कितने समय यानी कि दिन लगेगा, तो यहाँ पर दिन लिख दिया दिन। तो देखिए अब हम लोग समझ गए कि ये टोटल काम था, 30 आदमी 12 दिन में काम कर सकता था,
ठीक है ना। तो अब 6 दिन तक काम किया, उसके बाद 24 को और आ गया तो कितने दिन में करेगा। अब हम लोग इसको घटा लेंगे। देखिए इधर आएगा घटेगा, इसको छुपा लेते हैं। देखिए इधर आकर घटेगा तो कितना होगा, 30 इसमें भी 30 इसमें भी। 30 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, 30 कॉमन निकाल लेंगे। अगर 12 को मतलब 6 घट गया तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 30 है, 6 बचेगा। उधर क्या हो जाएगा आपका 54 डे हो जाएगा। ठीक है 54 डे। तो यहाँ पर देखिए 6 9 54, यहाँ पर कर लेते हैं 6 9 54। अब इधर भी कटा लेते हैं। तो 3 नहीं है 30, 3 का 9, यानी कि 10 बटा में कितना आ रहा है 3। यहाँ पर डे लिखना है तो डे। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 9 एक और फिर बटा में 3, यहाँ पर एक कैसे कि 3 का 9 एक 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डेज हो जाएगा। ठीक है नो, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया कितना लोग काम कर सकते हैं, कितना दिन किया, कितना लोग और जुड़ गए, ऐसे ज्ञात करना है। और डायरेक्ट करना है अपने माइंड में। तो बस ऐसे सोचना है कि 30 लोग है नो 6 दिन तक काम किया है, तो काम कितना बच गया है भाई। तो 30 लोग है 6 दिन तक काम किया है, तो और ये काम कितना बचा है, 6 दिन बच गया है। ये 30 लोग और 6 दिन में काम करेंगे। अब बराबर अब कितने 24 लोग और जुड़ गए, तो 54 डे में ये काम कितना हो जाएगा, 54 आदमी कितने दिन में काम करेगा। तो यहीं पर आ जाएगा 6 9 54, यहाँ पर कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 का 9, यहाँ पर 3 10, यानी कि 10 बटा में 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 पूरा 1 बटा 3। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर तक लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भाई कितने दिन में, ये 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ने 9 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को पूरा करने में ए को अकेले कितने दिन का समय लगा। तो अब देखिए इसका हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं 60। ठीक है, तो 20 3 60, 15 चौका 60। अब यहाँ पर बोल रहा है बी ने 9 दिन तक काम किया, तो बी कितने दिन काम किया भाई, 9 दिन। ये कितने के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 4 के, तो 9 चौका 36, यानी कि 36 काम कर दिया। चलिए यहीं पर लिख देते हैं। देखिए टोटल वर्क था कितना, 60 था। अब इसमें 36 बी काम कर दिया, तो कितना काम बच गया, तो इधर बच गया 4, इधर 5 2 24 काम बचा। यही 24 काम कौन करेगा, ये करेगा। तो ये का एफिशिएंसी कितना है भाई, 3 है। तो 3 बटी 24, ठीक है ना, तो 8 डे में ये काम हो जाएगा। तो 8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर प्रॉपर ऐसे लिखे नहीं है कि कौन किधर होगा, ए चाहे बी। देखिए इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए लाया जाता है। तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए ये हम लोग समझ गए कि देखिए इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत तरीका है। हम लोग स्मार्ट अप्रोच की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, कि जल्दी बन जाए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 10 पुरुष से 25 दिन में काम कर रहा है। ठीक भाई, पूरा काम को 25 दिन में कर देता। लेकिन इस 12 दिन तक काम किया ना, तो 3 को और पुरुष आ गया। समझ में आ रहा है सिंपल भाषा में कि 12 दिन तक काम किया तो 3 को और पुरुष आ गया। तो 12 दिन तक काम कर लिया है, लेकिन अभी काम कितना बच गया है हम लोग का पास। तो काम बचा है भाई, यही 10 लोग का काम बच गया है। अभी 12 दिन तक काम कर लिया है, 25 दिन में 12 दिन चल जाएगा तो 13 दिन का काम बच गया है। ये 13 दिन का काम में 3 को और पुरुष आ गया, तो 10 गो पुरुष था पहले और 3 को और आ गया, तो 13 पुरुष आ गया। अब यही काम हम कितने दिन में कराएगा, समझ में आ गया ना। 13 से 13 कट गया, तो यानी कि 10 दिन में काम को पूरा कर देगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना। एक उत्तर जिसको नहीं आएगा यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। ये काम था कितना, 10 पुरुष कर रहा था 25 दिन में। ठीक है, फिर अब क्या हो रहा है कि 10 पुरुष 12 दिन तक काम किया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि 10 पुरुष के साथ 3 और पुरुष आ गया, तो ये काम कितने दिन में करेगा। यही मतलब हम लोग इसको घटा लिए थे यहाँ पर, कि जब घटाएंगे तो काम जितना बच जाएगा तो वही सब अपने में बांट के करेगा। तो यही काम लगाने थे। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है अमर एक कार्य को 15 दिन में और प्रेम 12 दिन में पूर्ण कर सकता है। अमर से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। यानी कि यह है अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमर है, अमर हो गया। अमर भाई 15 दिन में काम कर सकता है, और प्रेम है जो भाई 12 दिन में काम करेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग ले लेते हैं 60, 15 चौका 60 और 12 पचे 60 हो गया। अब ये पहल का दिन कर रहा है 4, क्या ये दूसर का दिन एकांतर दिन में काम कर रहा है, तो ये 4 और फिर दूसर का दिन ये 5, यानी कि 2 दिन में काम कितना कर दिया दोनों मिलकर, चाहे 4 5 9 काम कर दिए। ठीक है ना। अब हम लोग को 60 काम करवाना है, तो 60 काम करवाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ क्या है कि 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, तो बेसी चल जाएगा, तो 9 छक 54, यानी कि 600 ले चलेंगे तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 600 गुना करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन में 54 काम हो गया। हम लोग को अभी 60 काम कराना है, तो यहाँ पर अभी बचा है शेष। तो अब कौन आएगा भाई, यहाँ पर एगो आएगा, फिर अमर से प्रारंभ हो रहा है। देखिए अमर आएगा तो 4 काम लेकर आएगा, तो यहाँ पर 4 गो और हो गया, तो कितना काम हो गया टोटल, तो 13 दिन
13 दिन में कितना काम हो गया? तो 4×4 = 8, यानी कि 58 काम हो गया। अभी हम लोग के पास 2 काम बच गया है, 2 काम बच गया है। तो अब कौन लेकर आएगा? ये 5 काम लेकर आ रहा है, लेकिन हम लोग को अभी 2 ही काम चाहिए, ये तो 5 लेकर आ गया। तो अब क्या करें भाई? तो यहाँ पर देखिए 13 दिन, आंसर लिखने के लिए 13 दिन कितना काम लेकर, मतलब कितना काम अभी बचा है वो लिखा जाता है ऊपर। तो बच गया अभी 2 काम, कितना काम लेकर आएगा? तो लेकर आएगा 5 काम। तो ऑप्शन नंबर आपको लग रहा है कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 13.2/5 इसको समझते रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होना कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे। जो काम बच जाएगा उसको ऊपर, जो काम लेकर आएगा उसको नीचे। ठीक है, अब किधर था? ए आ गया था, अब किधर आता? ये पी वाला प्रेम आता। ठीक है ना, तो प्रेम का 5 लेकर आता। तो समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 को करा लिए, अब इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, आप लोग का हेल्प हो रहा होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग पढ़ते रहिए, सीजीएल तक इसको हम लोग कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है।